तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, एक हदीस का मफ़हूम है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब लोग इंटरटेनमेंट के लिए हज किया करेंगे, मिडिल क्लास तबका बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, स्कॉलर्स शोहरत के लिए और गरीब माली मदद के हुसूल के लिए। अज़ीज़ान मन, अगर गौर किया जाए तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे आज हम उसी ज़माने में, उसी दौर में रह रहे हैं जिस दौर का जिक्र इस हदीस में किया गया है। आज हज एक रस्म बनकर रह गई है जिसे हर साल जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है, और इस साल भी लाखों लोग इसे मनाने का इरादा रखते हैं। आज हज सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर रह गया है। रवानगी के वक्त एक अजीब शोरगुल है, ऐलानात हो रहे हैं, तशहीर की जा रही है, वापसी पर पुरतबाक इस्तकबाल हो रहा है, हार पहनाए जा रहे हैं, दावतें हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, महफिलें मुनक्किद हो रही हैं, सफर की रुदातें सुनाई जा रही हैं। पहले रूहानियत के लिए खालिसतन रब की इबादत में मशगूल रहा जाता था, हर एक ख्याल को जहन से निकालकर सिर्फ उसका ख्याल दिलो दिमाग में रोशन रखा जाता था। लेकिन अब रूहानियत के लिए सेल्फीज ली जाती हैं, वीडियोस बनाई जा रही होती हैं, वीडियोस कॉल की जाती हैं सैने हरब से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही हैं। लब्बैक, मैं हाजिर हूं, ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं। लेकिन हम भूल गए कि इस लब्बैक का मतलब ये नहीं कि मैं तेरे घर में हाजिर हूं। ये अपना वतन छोड़कर आने की बात नहीं करता, बल्कि उस रविश को छोड़कर आने की बात करता है जो रविश हम सारा साल अपनाए हुए होते हैं। ये एक इकरार है, ये एक अहद है, अपने रब से वादा है कि ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, अब जो तू मुझे हुक्म देगा मैं उस पर अमल दरामद के लिए तैयार हूं। और इस इकरार पर अमल दरामद अपने वतन पहुंच कर किया जाता है, अपने शब रोज को इस अहद के मुताबिक गुजारा जाता है। लेकिन अब तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि रह गई रस्म आज़ा, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। आज हज और उम्रे वाकई बिजनेस बन गए हैं। ये बेहया और बेशरम व्लॉगर्स हज और उम्रे को भी कंटेंट के तौर पर लेते हैं, पूरे पूरे व्लॉग शूट हो रहे हैं। वहां होते हैं तो सर से टोपी नहीं उतरती, इनसे फीलिंग्स बयान नहीं हो रही होती हैं, सर से दुपट्टे नहीं उतारे जाते, और वापस आते फिर वही बेगरतियां शुरू। इस दर्जे के मुनाफिक हो चुके हैं हम लोग। और जो कुछ अकल के अंधों ने बात आम कर रखी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सबकी मत मारी गई है कि ये तो बुलावे की बात है, जिसका बुलावा आता है वही जाता है। फातिहा पढ़ लेनी चाहिए हमें अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। मतलब मैं टिकटॉक पर बेहूदगियां मचाता फिरूं, टीवी शोज में नाचता फिरूं, रस्म और रिवाज में शरीयत की खिलाफ वर्जियां करता फिरूं, अपनी माओ बहनों बेटों को सरेआम लाता फिरूं, लाखों करोड़ लोगों के सामने अपनी बीवी को बगलगीर करता फिरूं, बेहयाई की सारी हदें पार कर दूं, और इस सब के बावजूद खुदा मुझे दावत देगा, मुझे अपने घर बुलाएगा। मतलब दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ऐसा लगता है कि जैसे अकल वकल नाम की कोई चीज है ही नहीं इस कौम के अंदर। कोई इनको ये बताए कि तारीख तो ये भी बताती है कि इस्लाम के खुले दुश्मनों के पास काबे का निजाम रहा है, तो क्या ये खुदा का इंतखाब है? और फिर ये कि आप तो कहते हो कि आपके सियासतदान चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, आपका मुल्क बेच के खा गए, तो उनके लिए तो हमने काबे के दरवाजे भी खुलते देखे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस हिसाब से तो वो बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग हुए, उनका मकाम मर्तबा बहुत बुलंद हुआ। आपको लब कुशाई करते उनके लिए लाखों करोड़ों मर्तबा सुनना चाहिए। और भाई सब झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बुलावा नहीं आता। जिसके पास पैसा है, दौलत है, इस्तिताअत है, वो जा सकता है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हिसाब किताब का मामला आखिरत में रखा है, वरना लग पता जाना था, सबके होश ठिकाने आ जाने थे। और जरा ये सोचो कि अगर ये लाखों लोग खुदा के बुलावे से ही पहुंचे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये खुदा के महबूब तरीन लोग होंगे। तो कैसे मुमकिन है कि ये लाखों करोड़ों लोग सहने हरम में बैठकर रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआएं करें और खुदा इनकी दुआएं पूरी ना करे? कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया में मुसलमान यूं जलील ख्वार हो रहे हो? फिर कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया पर मुसलमानों की इजारादारी ना हो? कैसे मुमकिन है कि इसराइल अब तक नीस्तो नाबूद ना हो गया हो, फलस्तीन आजाद ना हो चुका हो? अरे कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के अब तक कर्जे ना उतरे, पाकिस्तान के हालात बेहतर ना हो जाए? बात दरअसल यही है कि हम अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, और हकीकत वही है जो इकबाल ने बयान की थी कि है तवाफ व हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद होकर रह गई है मोमिन की तेगे बेनियाम। सच यही है कि हमने हज के हकीकी फलसफे को फरामोश कर दिया है। हम हज की असल हकीकत से नावाकिफ हैं। हम भूल गए कि यह हज बरोज़े हशर जज भी बन सकता है, जिस दिखावे और रियाकारी का हम मुजाहरा करते हैं हमारे खिलाफ गवाही भी दे सकता है। और फिर जाहिर है कि जब हम हज के असल मफहूम को भुला बैठेंगे तो फिर मक्के से लोग वापसी में तोहफों से भरे हुए थैले और खाली दिमाग लेकर ही अपने वतन लौटेंगे, और फिर सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आ रहा है। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार हमें इबादत के असल मफहूम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।